नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसको मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास 3 लॉ हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि हमारे पास जो है 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलिलिक फैक्टर हैं। आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलिलिक फैक्टर ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स में से एक जो है वो अपने आप को शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। और दूसरा जो है वो हिडन हो जाएगा, वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं हम रिसेसिव। एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमारे पास होमोजाइगस टॉल प्लांट है, यानी कि टीटी। होमोजाइगस होता है बिल्कुल प्योर ब्रीड, ठीक है। हिट्रोजाइगस ड्रॉफ प्लांट है। हिट्रोजाइगस मतलब कि वो हाइब्रिड बोल सकते हैं या फिर इसमें ट्रू ब्रीड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये आ गया हिट्रोजाइगस ड्रॉफ प्लांट। जब हमने इनके क्रॉस करवाया तो हमारे पास F1 आया, जो फर्स्ट जनरेशन आई वो आई टॉल। ऑल्थो दे हैव रिसीव अ फैक्टर फ्रॉम ड्राफ्ट प्लांट। अब इसमें एक फैक्टर ड्राफ्ट प्लांट का भी है, लेकिन वो हमारे पास शो नहीं हुआ और वो हिडन हो गया। लेकिन जब हमने इसको F2 करवाया, ठीक है, F1 जनरेशन में वो शो नहीं हुआ, लेकिन F2 जनरेशन में जो रिसेसिव करेक्टर है वो हिडन करेक्टर जो रीअपेयर हो गया। ये है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। अब इस फाइंडिंग से क्या हुआ कि जो हमारे पास ब्लेंडिंग थ्योरी है, डार्विन ने दी है ब्लेंडिंग थ्योरी, उसको इसने डिसअप्रूव कर दिया और कंफर्म कर दिया व्यू अबाउट पर्टिकुलर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, यानी कि सभी जो करेक्टर हैं वो इक्वली परफॉर्म करते हैं। डैनिश जो बॉटनिस्ट थे जोहानसन, उन्होंने जीन दी थी, मेंडल फैक्टर को टर्म दी थी जीन, मेंडल फैक्टर्स को उन्होंने जीन बोला था। अब कुछ कंक्लूजन थे लॉ ऑफ डोमिनेंस से। सबसे पहले है कि करेक्टर जो है कंट्रोल होते हैं डिस्क्रीट यूनिट, फैक्टर के द्वारा जो है वो करेक्टर्स कंट्रोल होते हैं। फैक्टर जो है पेयर में होते हैं। इन डेसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। जो हमारे पास पेयर होगा उसमें से एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास एक पेयर, एक अलील जो है वो अपना करेक्टर शो करे, लेकिन दूसरा जो रिसेसिव करेक्टर है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, वो हिडन हो जाता है। तो एक जनरेशन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो हम उसकी F1 जनरेशन आएगी, हो सकता है उसको वो डिजीज़ ना हो। लाइक अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर हमारे पास किसी जनरेशन को डायबिटीज़ है तो उसके बाद जो F1 जनरेशन आएगी मे बी उसको डायबिटीज़ ना हो, लेकिन उसके बाद जो F2 जनरेशन आएगी उसको फिर से डायबिटीज़ हो सकती है। वो करेक्टर शो करता है। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस की हेल्प से, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें इन हार्मफुल रिसेसिव करेक्टर से। ह्यूमन बीइंग की बात करें अगर, तो ह्यूमन बीइंग में जो है एडोसिव डायबिटीज़ या होमोफीलिया जो है रिसेसिव करेक्टर्स हैं, जो F1 जनरेशन में शो ना होकर F2 जनरेशन में शो होते हैं। ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में। इट स्टेट दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर और एलीलोमॉर्फ या जीन जो है वो एक साथ आते हैं हमारे पास किसी हाइब्रिड में, यानी कि हिट्रोजाइगोट की जब फॉर्मेशन होती है, 2 पेयर जो है वो आपस में आते हैं, तो जो फैक्टर्स हैं वो मिक्स नहीं होते, यानी कि ब्लेंड नहीं होते, लेकिन सिंपली एसोसिएट देमसेल्फ एंड रिमेन टुगेदर एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। थोड़ा टाइम के लिए वो साथ में रहेंगे लेकिन मिक्स नहीं होंगे और बाद में वो अपना अलग अलग से करैक्टर जो है वो शो करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाना है, पी बियरिंग एक्सिलरी फ्लावर। एक पी हमने लिया जिसमें एक्सिल फ्लावर लगते हैं और दूसरा लिया जिसमें टर्मिनल पे फ्लावर लगते हैं। ये प्योर वैरायटी, ये भी हमने प्योर ली। इसको हमने डिनोट किया कैपिटल ए से और इसको स्मॉल ए से। जब हमने इसका F1 करवाया, क्रॉस करवाया, तो हमारे पास F1 में आया कैपिटल ए स्मॉल ए, एक्सिल फ्लावर शो किया प्लांट बियरिंग। और उसके बाद जब हमने इसका नेक्स्ट क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो है वो F2 जाइगोट में हमारे पास रेशियो आई 1:2:1, यानी कि 1 प्योर डोमिनेंट आ गया, 2 इम्प्योर डोमिनेंट या हाइब्रिड बोल सकते हैं, और 1 प्योर रिसेसिव करेक्टर शो हुआ। लेकिन जो F1 जनरेशन है उसमें हमारे पास एक ही करेक्टर शो हुआ। इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे हमने 2 कैपिटल ए लिए हैं, ठीक है, एक्सिलरी फ्लावर के, और यहाँ पे 2 स्मॉल ए लिए हैं हमने प्योर टर्मिनल फ्लावर के। यहाँ पे इन दोनों का, ये दोनों आपस में जो है वो टुगेदर होकर मिक्स नहीं हुए, लेकिन एक साथ आए किसी हाइब्रिड में लेकिन आपस में मिक्स नहीं हुए। इन्होंने सेपरेट सेपरेट अपना करेक्टर जो है F2 में शो किया। ये बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये भी हमारे पास प्योर डोमिनेंट हो गया और ये भी प्योर, लेकिन ये
जो हमारे पास 2 है ये इम्प्योर आ गया, यानी कि ये और ये, इसको हम हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। पहले हमने जीनोटिपिक रेशियो देख ली। जीनोटिपिक रेशियो होती है जो हम प्रॉपर कैलकुलेशन के द्वारा देखते हैं, और फिनोटिपिक होती है जिसको हम जस्ट एज ए करैक्टर देखते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो आई हमारे पास 3:1। 3 इसमें हमारे पास एक्सिलरी फ्लावर्स है और 1 जो है टर्मिनल फ्लावर है। अब आता है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस में हम जो है जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं, वन ऑफ द पेरेंट फ्रॉम विच इट ड्राइव, जो उसका पेरेंट है उसी के साथ उसका क्रॉस करवा देते हैं। सच अ क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विद आइदर ऑफ 2 पेरेंट इज नाउन एज बैक क्रॉस, मतलब दोबारा से क्रॉस, ठीक है। इन बैक क्रॉस व्हेन F1 इज बैक क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, नो रिसेसिव इंडिविजुअल आर रिसीव इन द प्रोजेनी। जो F2 ऑफस्प्रिंग होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेंगे। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है क्या लिया, F1 टॉल लिया हमने, और इसको लिया, इसको क्रॉस करवाया हमने पेरेंट के साथ, ठीक है। तो ये पेरेंट से आया है टॉल, कैपिटल है। जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो है वो टॉल यानी कि 50% जो है हमारे पास बैक क्रॉस में प्योर टॉल बनेंगे और 50% हाइब्रिड टॉल बनेंगे, यानी कि यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर बिल्कुल भी शो नहीं होता बैक क्रॉस में। उसके बाद आता है टेस्ट क्रॉस की बारी। टेस्ट क्रॉस में इससे उल्टा होता है। जब हम F1 हाइब्रिड को जो है बैक क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, बैक क्रॉस में हमने जो है वो डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ उसका क्रॉस करवाया था, इसमें हम जो है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे। इंडिविजुअल्स विद बोथ द फिनोटाइप अपीयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसलिए हम टेस्ट क्रॉस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने इन दिस डिफाइन एज अ क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस F1 हाइब्रिड एंड द रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। इसमें हमने जो है वो होमोजाइगस पेरेंट को लिया है रिसेसिव, ये है पेरेंट 2 जो कि रिसेसिव है, और ये हमने लिया, इनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास टॉल और ड्राफ आए। यानी कि बैक क्रॉस में जो है 50% टॉल आया था, 50% ही टॉल आया था, लेकिन वो हाइब्रिड हो गया था। यहाँ पे 50% जो है वो हाइब्रिड आता है और 50% ड्राफ आता है। तो ये किससे के साथ करवाया? रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और पिछले वाले बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, टेस्ट क्रॉस में जो है रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं थर्ड की, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि जो फैक्टर है हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर के लोकेट है किसी भी डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मियोसिस के टाइम पे वो इंडिपेंडेंट होंगे, पहले वो करैक्टर जो है वो डिफरेंट पेयर के एक साथ है, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आती है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी है ये। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स एट अ टाइम, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमेट एंड इन द प्रोजेनी ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर हमने जो है वो एक या दो से ज़्यादा फैक्टर ले लिए एक ही टाइम पे, जब हम उनका क्रॉस करवाएंगे तो वो सभी अपना अपना जो है वो करैक्टर शो करेंगे क्रॉस के टाइम पे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में हम जो है वो बेसिकली डाईहाइब्रिड रेशियो लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो है सबसे पहले लिया पेरेंट से राउंड येलो और दूसरी तरफ लिया रिंकल ग्रीन। इसमें हमने 2 करैक्टर लिए, एक राउंड रिंकल येलो और ग्रीन। अब जब इनकी गैमीट फॉर्मेशन की बात करवाई, हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास F1 जनरेशन आई राउंड येलो। अब हमने इनका पुनेट स्क्वायर पे क्रॉस करवाया तो हमारे पास ये आगे मेल गैमेट और ये आगे फीमेल गैमेट। जब हम इनका क्रॉस कराते हैं यहाँ से बनता है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह से यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बन जाता है। इसका बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से आ गया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई। इसी तरह से इस वाले में हमारे पास आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे आ गया हमारे पास। इसी तरह से क्रॉस करवाने पे सारे क्रॉस हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब ये पूरा क्रॉस हो जाता है हमारे पास F2 जनरेशन, उस टाइम पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी F2 जीनोटाइप और फिनोटाइप की वो क्या आती है? जीनोटाइप रेशियो आती है हमारे पास 1:2:4 और 1:2:1:1 और फिनोटाइप आती है 9:3:3:1। अब ये किस तरह से आती है? जीनोटाइप आता है 1 कि हमारे पास जो कैपिटल R है और कैपिटल Y है वो प्योर है, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास प्योर है। इसके अलावा हमारे पास ये आ जाता है
कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दोनों आ जाते हैं हमारे पास हाइब्राइड, ये आएंगे 2 1 रेशियो 2 रेशियो। उसी तरह से हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये भी सेम आ जाएंगे। तो ये आ गया 1 रेशियो, ये आ गया 2 रेशियो और ऊपर से ये भी आ गया हमारे पास 2 रेशियो और आता है लास्ट में 4। वो आता है हमारे पास यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 2 3 और 4। इस तरह से हमारे पास जो है वो राउंड और रिंकल बन गए 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4, यानी कि 9 हमारे पास राउंड येलो बन गए। अब उसी तरह से हमारे पास राउंड ग्रीन कितने बनते हैं, तो इसमें हमारे पास प्योर राउंड ग्रीन जो है बनता है 1, तो इसके आगे 1 रेशियो हो। उसके बाद आ जाते हैं, ये आ गया हाइब्राइड 1 और 2, तो ये हो गया 1 रेशियो 2। उसके बाद स्मॉल आर और वाई यानी कि रिंकल येलो हमारे पास बनते हैं 1 प्योर आ जाता है हमारे पास ये, और उसके बाद 2 हाइब्राइड आ जाते हैं रिंकल येलो, ये आ गया रिंकल येलो और ये आ गया रिंकल येलो, ये हाइब्राइड आ गया और प्योर आ गया 1, तो 1 रेशियो 2। और लास्ट आता है हमारे पास रिंकल ग्रीन जो आता है 1, वो है हमारे पास ये आ गया इसका जीनोटाइप और ये आ गया इसका फिनोटाइप 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, जब हम इनको ज्वाइंट करके लिखेंगे, क्योंकि जीनोटाइप होता है जिसमें हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, फिनोटाइप होता है जिसमें हम देख के बताते हैं कि कितने बन रहे हैं करेक्टर्स। ठीक है, ये है हमारे पास लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें बोला गया है कि जब हमने यहाँ पे राउंड येलो लिया था और दूसरी तरफ लिया रिंकल ग्रीन, इन दोनों का जब क्रॉस करवाया तब ये क्रॉस से पहले ये अलग थे, लेकिन जब F1 जनरेशन आई तो ये ज्वाइंट हो गए, लेकिन जो राउंड येलो है वो डोमिनेंट हो गया रिंकल ग्रीन के ऊपर। लेकिन जब हमने इसका F2 क्रॉस कराया तो हमारे पास अलग अलग चीज़ें बनी, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो है वो बना है रिंकल येलो, यहाँ पे हमारे पास बना है राउंड ग्रीन, यहाँ पे बन गया रिंकल येलो, यहाँ हो गया राउंड ग्रीन, तो प्योर वैरायटीज बन रही हैं वो भी डिफरेंट। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले ये जो करेक्टर्स हैं ये हमने एक साथ लिए, लेकिन जब इनमें गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आया तो इन्होंने अपना करेक्टर अलग अलग शो किया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।